कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज का मेरा मौजू है, दरअसल एक वीडियो मैंने भी फेसबुक पे अपलोड किया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। कांवड़ यात्रा जिन लोगों को लगता है कि आज ये पहली बार 2 साल 4 साल में शुरू हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांवड़ यात्रा जो है वो सदियों से चलने वाली परंपरा है। हर साल सावन महीने में हर क्षेत्र में, खास करके उत्तर भारत क्षेत्र में इस तरह की प्रथा है। और यहाँ के हिंदू जो हैं, अपने ये उत्तर भारत क्षेत्र के अक्सरियत हिंदू इस यात्रा को बहुत ही विश्वास के साथ और बहुत पास के साथ में वो इस चीज़ को पूरा करते हैं। लेकिन आप पिछले कुछ साल से ये नोटिस कर रहे होंगे, हम आप सभी को नोटिस कर रहे हैं। और बल्कि ऐसी वीडियोस देख करके मैं जब उसके कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, कहीं वीडियोस न्यूज़ पे हो या किसी पेज पे, फेसबुक पेज पे अपलोड हो, और वहाँ जा करके देखता हूँ तो बहुत ऐसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म वाले हैं जिनकी आस्था को ठेस पहुँचती है और वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपनी, मतलब अपने उनके कमेंट में ये झलकता है कि वो शर्मिंदा हैं। और ये वो अपनी वजह से नहीं, बल्कि चंद नशेड़ी गंजेड़ियों की वजह से ये शर्मिंदा महसूस करते हैं। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इस बात को कहते हुए। और ये सदियों से, मैं बिहारी हूँ, मेरे गांव में भी हिंदू धर्म के लोग हैं और वो खास करके इस यात्रा में जब वो शामिल होते हैं, कभी किसी को आज तक परेशान होते हुए हमने नहीं देखा। आज तक कभी किसी को परेशान करते हुए, या बाबा धाम जाते हैं, बाबा धाम में कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि बाबा धाम में कहीं पे इस तरह की कोई उपद्रव हुआ हो या किसी की दुकानें तोड़फोड़ हुई हो। जबकि वो बताते हैं, कोई मेरा एक दोस्त है, वो बताता है कि 90 किलोमीटर के आसपास का वॉकिंग डिस्टेंस उसको मतलब जहाँ से जल उठा करके वहाँ तक जाना पड़ता है, अनकरीब 90 किलोमीटर का। और कभी कोई मतलब तकलीफ किसी को नहीं हुई, ना पिलग्रिम्स जो होते हैं उनको, ना फिर वहाँ के रूट वाले को, ना किसी घर, ना दरवाजे, किसी को नहीं, बहुत ही शांतिपूर्वक। लेकिन यूपी हरिद्वार में जो उत्तराखंड में जो आने वाला रूट है, ये 2-4 साल 5 साल में ये उपद्रव कुछ ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया और हर साल इजाफा होता जा रहा है, हर साल इजाफा होता जा रहा है। आज सबसे ज़्यादा हृदय विदारक घटना कब घटी है, देखे है कि बहराइच जिले के रेलवे स्टेशन पे, शायद क्योंकि न्यूज़ में मैंने देखा था, बहराइच जिले का ही नाम दिखा हुआ था, वहाँ पे एक आर्मी के जवान को, वर्दी में है, जिस आर्मी के जवान को हम लोग देख के सैल्यूट करते हैं, दिल कहता है कि यही बंदा है जिसकी वजह से हमारी फैमिली और हम आप पूरा मुल्क महफूज है, वैसे आदमी को गिरा गिरा करके मार रहे हैं। चंद नशेड़ी भंगेड़ी जो बोलते हैं, वो गिरा गिरा के मार रहे हैं। बहुत ही दुखदायी घटना है, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सो पाते हैं हम लोग, और वो उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ है। ये दरअसल ये बिल्कुल शिव भक्त नहीं है, ये दिमाग से अपाहिज लोग हैं। और सब नहीं है, 95%, 98% बेहतरीन लोग जो वाकई में धर्म आस्था को समझते हैं और वो बहुत शांतिपूर्वक जाते हैं। कहावत है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये वो लोग हैं। कहाँ, वो सब थोड़े कर रहे हैं। ये चंद जो फ्री हैं, जिनके पास करने को कुछ नहीं है, वो सोचे कि चलो निकलते हैं, गांजा पिएंगे, भांग पिएंगे, नशा करेंगे और ये सारे शोर शराबा मचाते। जबकि शिव भक्त की परिभाषा ये है कि वो शांतिपूर्वक अपना कलश उठाएगा और जहाँ से जल उठाना है वहाँ जा करके, जहाँ पे शिवलिंग है, जिस जगह पे क्षेत्र में जा रहा है वहाँ पे जल अर्पित करके चला आता है। वो असली शिव भक्त है। ये सब तो नशेड़ी हैं और इन लोगों की वजह से अपने धर्म को ये बदनाम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कुछ आतंकवादी अल्लाह अकबर का नारा लगा करके किसी को मार देना, कुछ कर देना, वो जैसे इस्लाम को बदनाम करते हैं ना, अब ये धर्म को बदनाम करने वाले ये लोग हैं। ये धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले ये लोग हैं। और जिस कौम में, जिस मजहब में, जिस धर्म में, जिस कम्युनिटी का नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी और दारूबाज शराबी और इस तरह के लोग जिस धर्म का वो जब टेक ओवर कर जाएंगे ना, वो धर्म बदनाम होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वो धर्म बदनाम होने से उस धर्म को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लिहाजा सारे धर्मों वालों से, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने धर्म के कमान जो है ना, नशेड़ियों के हाथ में, गंजेड़ी भंगेड़ी और ऐसे वाहियात लोगों के हाथ में न दे, अन्यथा सिवाय बदनामी के कोई नहीं होगा। क्योंकि आपके दूसरे अपोजिट धर्म वाला, कोई दूसरा धर्म वाला आपकी किताब को नहीं पढ़ता है, वो आपके बिहेवियर को पढ़ के आपके धर्म का आकलन लगाता है। या वो मैं मुसलमान हूँ
लेकिन अगर कोई मेरे बिहेवियर के अकॉर्डिंग मेरे धर्म को कोई भांपेगा कि अगर मैं जैसा बेहतर करता हुआ मिलूंगा तो मुझे मेरे धर्म को बेहतर समझेगा, अगर मैं घटिया हरकत करूंगा तो मेरे धर्म को भी घटियापन से जोड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से जब धर्म के लिए कोई परिभाषा यही है, आसान परिभाषा, कि दूसरा इंसान जब हमारे धर्म को नहीं जानता है, वो हमारे बिहेवियर से, हमारे चाल चलन से ही वो आकलन लगाता है कि इसका धर्म कैसा होगा। तो ऐसे लोगों से हमें हमारे धर्म को बचाने की आवश्यकता है और सारे अच्छे लोगों को सामने आने की ज़रूरत है। नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी के हाथ में दीजिएगा झंडा तो वो बदनाम ही करेगा, सिवाय वो बेहतर करने के। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है कि आप इस पर कोशिश करें और कामयाब ऐसे लोगों से अपने धर्म को बचाएं।